हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले हम पढ़ रहे हैं गणित की कक्षा 9 गणित का अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे हम। उससे पहले आप अपनी कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है। कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो पहले वो जाके देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, पहले कॉपी लेके साथ में बैठिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इस अध्याय का जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं आप, हमने कल देखा था, मतलब हमने संख्याओं के परिचय के बारे में देखा था। तो हमने कल कौन कौन सी संख्या पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक भी बोलते हैं ना, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। दूसरी हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, तीसरी हमने पढ़ी थी पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो देखिए, हमने ट्रिक भी याद की थी इनको याद करने की। नेचुरली प्राकृतिक संख्या का बोलते हैं नेचुरल नंबर, डिनोट किससे करते हैं? एन से। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, और पूर्णांक को इंटीजर जहलीन, इंटीजर बोलते हैं लेकिन इसको डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक थी? नेचुरली मतलब गिनती कहाँ से शुरू होती है? नेचुरली तो कहाँ से होती है? एक से। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो कौन सी? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। पूर्ण, इसको याद करने की हमने ट्रिक देखी थी कि इसमें तो पहले ही जीरो है, तो ये वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर 0 1 2 ऐसे, है ना, अनंत तक जाती है। मतलब इसमें माइनस वाली, इन दोनों में माइनस वाली संख्याएं नहीं है। और पूर्णांक, ये देखिए अब इसमें ये देखिए जीरो भी है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी कि ये बड़ा नाम है तो इसमें संख्याएं भी बड़ी बड़ी, मतलब जीरो भी आएगा, प्लस वाली भी आएगी और नेगेटिव वाली भी। आया समझ में? आया समझ में? मतलब ये एक से शुरू होगी वो प्राकृतिक संख्या, जीरो से शुरू होगी पूर्ण संख्या, और जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, प्लस वाली भी आएगी, माइनस वाली भी वो आएगी, पूर्णांक संख्या। उसके बाद हमने पढ़ी थी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है अभी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ी थी परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या? पी बटा क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू संबंधित किसे रखते हैं? बिलोंग्स टू जेड, और क्यू का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो। परिभाषा ये सिर्फ इतनी सी देखो, पूरी परिभाषा दे रही है। पी और क्यू का मान जीरो, मतलब क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, 5 बटा माइनस का 5 बटा 3, माइनस का 4 बटा 7 ले लो, या प्लस का भी ले लो, प्लस लेकिन निशान लगाते नहीं है जनरली, है ना। या 8 बटा 5 ले लो, 7 बटा 10 ले लो। ये जो सब है जिसको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब कौन सी है? परिमेय संख्या। अब आगे जाके हम एक और संख्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, इसके आगे क्या लग जाएगा? अपरिमेय संख्या। वह अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या? जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बस इतनी सी परिभाषा हो जाएगी। उसके एग्जाम्पल होंगे, आगे देखेंगे हम, है ना। जैसे √2, √5, और भी जो अनंत तक जैसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? सब अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आपने पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के शुरू में हमें परिमेय संख्या के बारे में बता रखा है। किसमें? परिमेय संख्या के। तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है, वो तो हमें समझ आ गया। लेकिन हमें उदाहरण में दे रखा है, और आगे भी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें, कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं निकालना। और ये इनफैक्ट एक फैक्ट है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे आपके पहले हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका जो बुक का नंबर है, वो 2 नंबर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, कि 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या निकालो। कितनी बुक में बता रखी है? 4 निकालो। तो सबसे पहले निकालने का तरीका क्या, उसमें बता भी रखा है S + R बटा। तो ये तो बस फॉर्मूला है एक तरह से,
हम फॉर्मूला में तो नहीं उलझेंगे। तो सबसे पहले हम इससे देख लेते हैं, बाकी और जो आसान तरीका भी दे रखा है उससे देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में क्या दिखा है, जैसे ये संख्या रेखा है एक, ये मान लीजिए यहाँ से ये है एक और यहाँ पर है दो। अब इनके मध्य हमको परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, इसको मान लो r, इसको मान लो s। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए r प्लस s बटेगा 2। तो r क्या है अपने पास 1 प्लस s क्या है अपने पास 2 बटा में क्या कर रहे हैं 2। तो एक परिमेय संख्या कौन सी आएगी 3/2। ये मध्यमान आ गया, यहाँ रख देते हैं हम 3/2। अब देखिए एक संख्या निकल गई, अब हम एक और संख्या निकालेंगे। अब हम r और मतलब 1 और 3/2 के मध्य परिमेय संख्या याद कर लेंगे। तो ये यहाँ पर ये इसको हमने r माना था पहले, अब इसको s मान लेंगे। तो कैसे रखेंगे 1 प्लस r, s का मान कितना है 3/2 बटा में 2, ठीक है समझ में। अब इसको हल करेंगे 2 एकम 2, ये गुणा तो करना आता ही होगा आपको, 2 एकम 2, 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 5/2 और बटा में क्या रहा है 2। अब सीधा तो आप एक गीत गुनगुना सकते हैं, पहले गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। जैसे अब 5/2 तो एक भिन्न हो गई, ये बटा में बड़ा वाला बटा है ना, और इसके नीचे केवल 2, तो हम 2 के नीचे क्या मान सकते हैं 1। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। पहली गुणा चौथी मतलब 5 × 1 और दूसरी गुणा तीसरी मतलब 2 × 2। गीत गुनगुनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5/4। वैसे आप ये लंबा सिर्फ आपको बताने के लिए है, बाकी सिर्फ वैसे होता है 5/2 बटा में 2। अगर ऐसा हो तो सीधा इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे, अगर बड़ी भिन्न केवल एक हो तो, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4। तो एक भिन्न कौन सी आ गई 5/4, ठीक है। अब हम इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते। चलो एक बार निकाल के देख लेते हैं। देखिए इन दोनों के मध्य निकाले अगर हम, इन दोनों के बीच में ये इसको हमने s मान के रखा है। चलो अब इसको r मान लेते हैं। फॉर्मूला ये तो r क्या है हमारे पास 5/4 प्लस s क्या है 3/2 बटा में 2। देखिए तो पहले हम ऊपर वाले को हल करेंगे फिर नीचे वाले को। ऊपर वाले में हल करने के लिए पहले हम क्या लेंगे लघुत्तम। ये 2 भिन्न आ गई, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे लघुत्तम। ये मेथड थोड़ा पेचीदा है, मतलब थोड़ा कठिन पड़ता है, इसका हल करने का इजी मेथड बहुत आगे इजी मेथड आएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो लघुत्तम लिया हमने 4 आया लघुत्तम, 4 का भाग लघुत्तम लिया 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया, ठीक है। 4 में 4 का भाग दिया, एक बार गया 1 आया, 1 को गुणा किया 5 से, कितनी 5 एकम 5। ये आपको और मैं सिखा दूंगा, अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी सिखा देंगे और आपको ना। फिर नीचे वाले हर का भाग देंगे हम इस 4 में, मतलब 2 का भाग दिया 4 में, कितनी बार गया 2 बार, 2 दूना 4, 2 बार गया, और उन 2 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो 2 तिया 6 है समझ में। और नीचे का 2 का 2, ऊपर जोड़ो 5 और 6 11, नीचे देखो 4/2। मैंने बताया था अभी, अगर केवल 2 बटा हो तो ऊपर इसको गुणा कर देंगे, मतलब ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11, 4 × 2 मतलब 11/8 है समझ में। तो देखिए ये परिमेय संख्या निकालने का एक मेथड है, लेकिन बहुत लंबा मेथड पड़ता है ये, इससे हम क्या नहीं करेंगे। एक बहुत इजी मेथड है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है 4 परिमेय संख्या। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही इजी मेथड, आप देखिए हमें जितनी परिमेय संख्याएं बोली हैं कि आपको इतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, उसमें +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया। अब 5 को ये 1 है, ये 2 है। अब हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को भी 2/1, क्योंकि 1 में 1 का भाग दिया एक बार, 2 में 1 का भाग दिया, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा 1 लिखने से। अब देखो ये 5 आया, तो हमें क्या करना है इसके हर को बनाना है 5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम जो काम ऊपर करते हैं वो काम नीचे भी करेंगे। देखिए हो जाएगा 5, नीचे भी 5, सेम इसी में करेंगे, संख्या पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो 5
बटा में 5। देखिए अब 5 को 1 से गुणा किया क्या आएगा, 5 एकम 5, फिर 5 को 1 से गुणा किया गया यह आएगा 5 एकम 5। दूसरा देखिए 5 दूना 10, 10 बटा में 5। अब देखिए संख्या कौन कौन सी हमारे पास आई, 5 बटेवा 5 और अंत वाली संख्या आई 10 बटेवा 5। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 बटा 5 ही आया, तो अगली वाली क्या लिख सकते हैं हम, 6 बटेवा 5, आगे वाली 7 बटा 5, आगे वाली 8 बटा 5 और इससे आगे वाली 9 बटा 5। देखिए ये लिख दिया हमने चैप्टर में से, ये देखिए ये हो गया सो। आया समझ में। एक और एग्जांपल हम अपने मन से लेते हैं, चलिए ठीक है। कुछ कमी रह जाए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपकी बड़े इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है। स्पीड ज़्यादा कम सब बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, जैसे संख्या ले लेते हैं हम 5 और 1 लेते हैं हम, ठीक है 7 ले लेते हैं, के बीच परिमेय संख्या निकालो, कितनी निकालनी है, तो मैं बोलता हूँ 6 निकाल दो, ठीक है। तो देखिए हमने कितनी संख्याएं बोली हैं, 6 निकालने को बोली है, तो मेथड क्या, 6 में क्या जोड़ देंगे 1, कितना हो जाएगा 7। मेथड 5 बटा 1, ठीक, और ये 7 बटा 1 इंटू क्या करना है 7 बटा 7 इंटू 7 बटा, आया समझ में। 5 7 35 बटेवा 7 एकम 7, 7 7 49 बटेवा 7 पंजे 35। ये एक अनहाथ भी मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। 7 एकम 7। तो चलिए देखिए क्या होता है, हमें ये हर बराबर करना, अगर दोनों का हर बराबर है तो ही हम परिमेय संख्या निकाल पाएंगे बीच की, ठीक है। तो हमें हर बराबर करना था, वो गलती से मैंने 5 लिख दिया था इसलिए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे हम, 35 बटेवा 7 और आगे क्या है ये 49 बटेवा, अब इनके बीच में लिखिए 36 बटेवा 7, 37 बटेवा 7, 38 बटेवा 7 लिख देंगे आप, 40 बटेवा 7 लिख देंगे ना। ऐसे देखिए हम बहुत सारी इसमें जो भी हो अच्छे परिमेय संख्या लिख देंगे हम, ठीक है समझ में। तो चलिए आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए। इसी के बेस पर आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हल होगी। तो हम उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक का है ना, जो हमने कल पढ़ा था उसके बेसिस पर वो हल हो जाएगा आराम से, है ना। तो उदाहरण नंबर 1 क्या दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण से अपने उत्तर दिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला दे रखा है, देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो क्या होती है, प्राकृत। ये कथन सत्य है या नहीं हमको बताने, तो हम रटना तो है नहीं, कैसे करेंगे। देखो 3 संख्याएं पढ़ी हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, है समझ में। इन सब में से सबसे छोटी कौन सी, नेचुरल नंबर सबसे छोटी है ना, फिर उससे बड़ी होल नंबर, उससे बड़ी इंटीजर्स, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, क्या ये बात सत्य है। ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 भी आता है, 1 2 अनंत तक, जबकि प्राकृत संख्या में क्या आता है, 1 2 अनंत। आप बताइए क्या प्राकृत संख्या के अंदर 0 होता है, नहीं। तो देखिए अगर ऐसा ये कथन ऐसा होता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सही होता है, क्योंकि 1 से शुरू हो रही है और ये भी क्या 1 से, मतलब यहाँ से 1 से शुरू हो रही है, वो सीधा मान यहाँ पे फिट कर सकते हो, फिर भी इसमें तो 1 ज़्यादा ही होगा, तो प्रत्येक हो सकती है। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड है और इसमें 0 नहीं आता है। तो आया समझ में, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है, आया समझ में। दूसरा देखिए
दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक कौन सी होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या को हमने डिनोट किससे किया था, क्यू से। ठीक है, देखिए अब आपको ये भी बताएं कि जो z है उसमें क्या पॉइंट वाली संख्या आती है, क्या उसमें बटे वाली संख्या आती है, नहीं, लेकिन क्यू में आती है। तो इसका मतलब क्यू बड़ा है z से। ये संख्याओं में देखिए n बड़ा है, सॉरी n छोटा है w से, w छोटा है z से, z छोटा है q से। अगर हम देखो इसको मान ले पोता, सिर्फ समझने के लिए है ना, तो ये पोता का मतलब ये लड़का है, ये लड़के का होगा बाप मतलब पिताजी, और ये पापा के भी पापा मतलब दादाजी, ये दादाजी के भी पापा, और भी आगे और होती है। तो काल्पनिक संख्या वो होती, ये काल्पनिक संख्या, और फिर जो वास्तविक संख्या होती है वो वास्तविक संख्या इनसे बड़ी होती है। एक और होती है काल्पनिक संख्या, वो अलग हो जाता है, लेकिन ठीक है ना। तो ये देखिए, तो मतलब ये सबसे छोटी नेचुरल और आगे संख्याएं बढ़ती जाती है। तो इसमें देखिए प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आता है आपको भी पता है, जीरो भी आता है, और क्या आते हैं माइनस का एक, माइनस का दो, और अनंत। ठीक, और प्रत्येक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं में देखो आप जीरो भी आता है। कैसे, क्या होगा जीरो, ठीक है। और फिर देखिए एक तो ये भी आता है पूरी। तो बताइए पूर्णांक संख्या के अंदर परिमेय संख्या होती है या नहीं होती। जनरल सी बात, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि परिमेय संख्या के अंदर जीरो भी होता है, पर ये पूरी संख्याएं भी होती है। क्यों, कैसे, अब मैं एक को एक बटा एक नहीं लिख सकता हूँ, ये पी बटा क्यों नहीं हो गया। दो को मैं दो बटा एक नहीं लिख सकता हूँ, ये पी बटा क्यों नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होती है, आप बोलो देखिए होती है या नहीं होती है। आया समझ में, होती है। क्यों, उसका कारण भी आ गया, पता समझ में आ गया होगा। क्योंकि पूर्णांक जीरो, जो पूर्णांक में 0 1 2 3 होते हैं वो परिमेय संख्याओं में होते हैं, और इससे ज्यादा ही होते हैं परिमेय संख्याओं में, इसलिए आया समझ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उल्टा दे दिया इसको, देखिए तीसरा जो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है। आप बताइए, देखिए होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये देखिए इसमें 0 माइनस वाली और प्लस वाली दोनों होती है। लेकिन परिमेय में आप देखिए पॉइंट वाली भी होती है, दशमलव वाली मतलब बट्टे वाली भी होती है। तो आप बताइए इसमें क्या पॉइंट वाली है, नहीं, बट्टे वाली भी है, नहीं है। तो जनरल सी बात है ना, परिमेय संख्याओं में सभी जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती। उल्टा है, जब सभी पूर्णांक क्या होती है परिमेय, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होती। आया समझ में। तो आपको पहला क्वेश्चन जो उदाहरण है वो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं, है ना। नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताइए और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आप सीधे निकाल लीजिएगा प्रश्नावली 1.1। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं। देखिए पहला सवाल इसमें है ना, सवाल 1.1 में पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए देखिए। हाँ तो चलिए देखिए, इसका आंसर तो मैंने अभी बता दिया था आपको, बता रहा था तब। देखिए क्या शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि हम 0 को 0 बटा 1 भी तो लिख सकते हैं, आया समझ में।
लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/0, ये करते ये हो जाएगा ऐसे। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ये अनंत नहीं, ये अपरिभाषित। आप किसी भी संख्या के पट्टा में 0 लगाइए, वो क्या हो जाएगा, ये हम संख्या मान ली n, उसके पट्टा में हम अब 0 लगा दें तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। तो और 0 के अगर नीचे कोई सी भी संख्या पट्टा में लगा दो, आप 0 है उसके नीचे 10,000 लगा दो, 0 है उसके नीचे अनंत कितनी भी संख्या लगा दो, वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो आप बताइए 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमने लिख दिया ये, ठीक है। ये देखिए ये परिभाषा ही दे रखी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा। अब देखिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं हम, है ना। तीन और 4, इनके मध्य हमको क्या निकालनी है, परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? तो निकालनी है भैया 6। 3 और 4 के मध्य क्या निकालनी है हमको, परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? 6। मेथड क्या कहता है, 6 में क्या जोड़ो, 1, कितना आएगा, 7। फिर क्या करना है, 3/1 इंटू 7/7, 4/1 इंटू 7/7। ऐसे मतलब फिर क्या करेंगे, 7 दिया 21/7 एकम 7, 7 चौक 28/7 एकम 7। देखो फिर क्या निकलेगी, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ऐसे समझ में देखिए हो गई 1 2 3 4 5 6। ऐसे समझ में कैसे किया, बहुत इजी मेथड है ना। उदाहरण के रूप हमने समझा तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको परिमेय संख्या निकालनी, जितनी निकालनी उसमें प्लस 1 जोड़ के 7/7, और जो भिन्न जो संख्याएं दे रखी उसको भिन्न के रूप में बना के इंटू उनको जो हमें जितनी संख्या निकालनी उतना ऊपर नीचे गुणा करना है। ऐसे समझ में, ठीक। थोड़ी गर्मी की समस्या है ना। देखिए दूसरा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल है ना। इजी सवाल है, वैसे आप कर सकते हैं, बस आप ये देखिए रिवीजन हो रहा है अपने इस तरह से। 3/5 और 4/5, इनके मध्य हमको निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं। 5 निकालनी है, क्या करेंगे, 5/1 कितने आ जाएगा, 6। क्या करेंगे, 3/5। पहले हमें भिन्न दे रखी है, उसको हम भिन्न बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पहले ही भिन्न दे रखी है। क्या हो जाएगा, 6/6, फिर 4/5 इंटू 6/6। आया समझ में। क्या करेंगे, 6 3 18, 5 6 30, 6 चौक 24 बटा में 30। आया समझ में। देखिए अब क्या हो जाएगा, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30। तेईस भी तो होगा, मैं तो भी सोच रहा हूँ क्या होगा, 23/30 और 24/30। चलिए आया समझ में आपको। और वो तो फिर आगे वाला क्वेश्चन तो देखो आप आराम से कर ही लेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। ये तो आया होगा आपको समझ में नहीं। अगर देखो थोड़ा स्पीड से भी चल रहे हैं हम, क्योंकि हमको कोर्स भी कंप्लीट करना है आपके जल्दी जल्दी से। बाकी तो आप रिविजन कब करेंगे, तो इसलिए अगर आपको स्पीड से या किसी और से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा सवाल, सत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या एक पूर्ण मतलब W,
मैंने क्या बताया था कि n से w बड़ा, मतलब ये क्वेश्चन सही क्यों, मतलब ये प्रश्न सही क्यों, क्योंकि n के अंदर एक आता है, 2 यहाँ से शुरू होती है, जबकि 0 कहाँ से शुरू हो जाता है, 0 1 2। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा रिपीटेशन हो जाएगा इसके, इसमें एक अंक ज़्यादा है इसलिए ये संख्या बड़ी। तो ये पहले वाला सही, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आंसर में आप ये कारण में आप इसका एग्जाम्पल दे देना सीधे से। ठीक है, दूसरा ये पहला हो गया, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब z, एक पूर्ण संख्या होती है मतलब w। अभी मैंने आपको बताया था, तब मैंने कैसे बताया था, n बड़ा होगा, n से बड़ा w, w से बड़ा z, z से बड़ा q। ठीक, ये बताया था। इसमें देखिए आप ये निशान, अगर एक मिनट w है ना, ये है ना, मतलब ये, मतलब ये देश देने और घटन देने का निशान है ना। तो देखिए जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो संख्या हमेशा बड़ी रहती है। तो देखिए आप W और Z में किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, चाहे Z की बात करें, Z की तरफ खुला हुआ है। तो ये बोल रहा है कि एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि ये बोल रहा है इसका मतलब तो ऐसे हो रहा है, जबकि ये तो गलत है, क्योंकि निशान कैसे होता है, ऐसे। और एग्जाम्पल से समझिए, देखिए ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा, तो एग्जाम्पल से समझिए। पूर्णांक में क्या क्या आता है, एक तो माइनस वाली भी आती है, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, है ना। और W में क्या क्या आता है, 0 1 2 3, और देखिए यहाँ से 0 और 1 2 3 तो ये तो मिल ही रहा है, लेकिन इसमें क्या और एक्स्ट्रा भी मिल रही है, इसलिए संख्या कौन सी बड़ी होगी, Z बड़ी होगी। भाई जिसमें संख्या अंक ज्यादा है वो संख्या बड़ी है, समझ में। ठीक, तो अब तो आ गया होगा, नहीं आया तो और बता दीजिए और समझा देगा आपको। ठीक है, तीसरा देखिए, मैं कॉपी इसलिए आपको साथ में रखने, क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्यूशन करा सकता हूँ, ऐसे सीधा हलवा नहीं दूंगा मैं, आपको खुद को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं चाहता, मैं आप देखेंगे मेरे लिए तो और अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद के हाथ से लिखें। आपने सुना होगा अपना हाथ जगन्नाथ, जो काम हम अपने हाथ से करेंगे वो ज़्यादा बेटर है ना, सही होगा। तो चलिए देखिए, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से गलत बोलते हैं, परिमेय संख्या का मतलब क्यों, पूर्ण मतलब पूर्ण का मतलब W। ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, ऐसा निशान होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एक बार और समझ लेना अच्छे से। परिमेय संख्याओं में दशमलव वाली संख्या भी आती है, प्लस वाली भी आती है, माइनस वाली भी आती है, और बट्टा वाली, मतलब आप लिख सकते हो 5/3, ये भी आती है। लेकिन पूर्ण के अंदर क्या आती है, केवल 0 1 2 ये आती है। तो 0 1 2 तो इसमें ये यहीं पे खत्म हो जाता है, ये पॉजिटिव में ही। पूर्ण तो नेगेटिव में भी नहीं आता। तो देखिए, जबकि परिमेय नेगेटिव भी है, बटा भी है, दशमलव, तो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो चलिए देखिए, अब आया होगा आपको समझ में अच्छे से। थोड़ा एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना आप, है ना, अगर नहीं आया हो, नहीं तो फिर आप कमेंट कर देना और हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस वीडियो में हमने आपके एग्जाम्पल भी देख लिए, परिमेय संख्याओं के बारे में और भी देख लिया, और प्रश्नावली 1.1 का हल भी कर दिया। अब आगे जो आएगी उसमें हम 1.2 का हल कर देंगे, एक साथ वीडियो आएगी देखो। और तीसरी जल्दी जल्दी आपका कोर्स होगा और आप कॉपी लेके बैठिए। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी, उसमें आप इनको बार बार देखिएगा, और एक बार नोट्स बन गए फिर और स्कूल में पढ़ाई वाली होंगे तो और रिविजन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से पढ़ के आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।